वही बात है कि मैंने तुझे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन नजरों से कितना देखा जा सकता था। तो वही वाली बात हो गई कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है। जितना बताया जा सकता था मैंने बता दिया। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में से कोई एक आएगा। अरे यार ये क्या बता दिया मैंने। 2014 में एनसीईआरटी 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इसके बाद 24, 22, 20 में ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है और इसके बाद मैं कैसे कह सकता हूं कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और बहुत सारी कमेंट की आज रिक्वायरमेंट थी। ये वीडियो बच्चों की भर भर के कमेंट आ रही थी कि भैया जो 25 फरवरी को हमारा साइंस का पेपर होने वाला है, आपने फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, पेपर लीक कर दिया। आपने बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, पेपर लीक कर दिया। लेकिन केमिस्ट्री के लिए कब बताएंगे? तो आज मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 25 नंबर को तय कर देंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। भैया कितने नंबर की केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है? वैसे तो अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री आपके 20 नंबर की पूछी जाती है। 20 नंबर तो आपके फिक्स्ड होते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन कई बार ना ये वेरी कर जाते हैं। कई बार इनके नंबर बढ़ जाते हैं और फिजिक्स के बायोलॉजी के थोड़े से कम हो जाते हैं। यानी 20 नंबर से लेकर 25 नंबर की केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। मैक्सिमम चांसेस है कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी वो आपका 20 नंबर से रिलेटेड रहेगा। यानी आपको 20 नंबर मान के चीजों को देखना और समझना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा वही आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 का जो पेपर हुआ था एग्जैक्टली ऐसा वीडियो मैंने तब भी बनाया था और 2025 में सेम क्वेश्चन छप गए थे आपके बोर्ड एग्जाम में। जो मैंने बताया था वही आया था। बच्चे पेपर देने के बाद जो प्यारी प्यारी कमेंट किए कि भैया एक दिन पहले आपने बताया, काश आप महीने भर पहले बता देते तो हम सब पढ़ के जाते और हम टॉपर बन जाते। और मैं बता रहा हूं कि फरवरी में मैंने बनाना वीडियो आपके लिए स्टार्ट किया था। बच्चे ना एग्जाम से 2-2, 3-3 दिन पहले मुझसे पढ़ के गए और उन बच्चों के 80+ % आए थे आज से 1 साल पहले। अब तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हूं आपके लिए। वो तो अचानक से मैं तो सीबीएसई पढ़ाता था, बट यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने अचानक से बता दिया भाई कि चलो भाई तुम भी पढ़ लो, क्योंकि बड़े बच्चे परेशान थे, मेरे में कमेंट्स आ रही थी। अब तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड लेक्चर बना रहा हूं। सोचो कितना पावरफुल होगा। जितनी चीजें आज मैं केमिस्ट्री के अंदर आपको बता दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चा पहले नंबर में आपको यही तैयारी करनी है। जब ये पूरा तैयार हो जाए इसके बाद तुम्हें जिसकी तैयारी करने है करते रहना, लेकिन पहले नंबर में पहले आपकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो पेपर लीक वाला वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, पहले आपको इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है। भाई बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखो रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपका डिकम्पोजिशन से रिलेटेड रिएक्शन हो गई, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन हो गया और आपका डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन हो गया। फिर आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, जिसे आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये इनसे रिलेटेड इनकी डिफिनेशन पढ़ लेना और इनके एक एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना। वैसे तो सारे एग्जाम्पल्स देखकर जाना। मैंने कंप्लीट रिएक्शंस आपको पहले ही करा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो ऐड किया है कंप्लीट रिएक्शंस का। एक बार जाके आप संपूर्ण रिएक्शंस जरूर देख लीजिएगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री से। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपने देखा और समझ लिया होगा। आगे की चीजें देखिए। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में एक चीज और आपको बता दूं, यहां पर मैंने लिखा तो नहीं, मेंशन तो नहीं किया, लेकिन रेंसिडिटी और कोरोजन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना बच्चों। यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में से कोई एक 100% 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। लिख लेना। जो चीजें छूट गई हैं लिखने के लिए वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। रेंसिडिटी एंड कोरोजन से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर पर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। बच्चों चैप्टर नंबर 2 में आप लास्ट में आते हैं तो आप NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से कोई एक ही पूछा जाता है और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं किसको रखता हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं रखता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP के नाम से भी जानते हैं।
साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं रखता हूं ब्लीचिंग पाउडर को, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में से कोई एक आएगा। भैया क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो चलो आओ एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझा देता हूं। जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपकी कमांड ऐसी होनी चाहिए टॉपिक में, आपकी नीतियां रणनीतियां ऐसी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आए लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि भैया ने पहले ही बता दिया था। आज से मैं 40 दिन पहले 50 दिन पहले ये चीजें आपको बता के जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जो परेशान हैं, वो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस पढ़ लें, वो टॉप कर जाएंगे। इसके बाद समय बचता है तो आप क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी लिए हूं उससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे। और अगर आपको सब कुछ आता है तो हमारे द्वारा बनाई गई जो मॉडल पेपर की सीरीज है, जिसकी कीमत मात्र 49 है, जो हमारे ऐप पर मिलती है। ऐप का नाम है द टॉपिक मास्टर। ऐप का नाम है द टॉपिक मास्टर। ये हमारा ऐप है, आपको यही लोगो दिख जाएगा द टॉपिक मास्टर में। ऐप को डाउनलोड करना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये 49 के मॉडल पेपर जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर में आपको 20 प्लस मॉडल पेपर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अलग अलग, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें इस मॉडल पेपर की सीरीज पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर कुछ आता ही नहीं तो मॉडल पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप साइंस में जीरो हैं, तब आपको हमारे बैच परचेज करना चाहिए। 249 का एक मैंने ऐसा बैच बना दिया है 249 का, कि आप 2 से 3 दिन लगातार साइंस पढ़ के साइंस के मास्टर बन सकते हैं। 48 से 50 घंटों के अंदर पूरी साइंस खत्म कर दी गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाहर कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अभी भी आपके पास समय है, पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ आता है तो मॉडल पेपर के साथ जुड़ जाओ, कुछ नहीं आता है तो 249 के सीरीज के साथ जुड़ जाओ। टॉपर बनना है तो नीतियां अच्छी रखो, रणनीति से जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो टॉप करने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो एक 9509968656 करके मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें कॉल करेंगे तो मैम उठाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं देखूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मेटल एंड नॉन मेटल की। बहुत परेशान करता है बच्चों को, लेकिन बच्चा ध्यान से देख लो। ये आपका पहला पोर्शन हो गया, जिसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आप कॉपर ग्लांस की बात करते हैं, आयरन पैराइड की बात करते हैं, सिनेबार की बात करते हैं। ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है, इसको कैसे सेपरेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनरल और में डिफरेंस क्या होता है, 2018, 19, 22 और 24 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक अगर आप देखेंगे तो मिनरल और से रिलेटेड ही हैं। बढ़िया तरीके से मिनरल और वाले टॉपिक्स को पढ़ के जाना, इससे 2026 में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और आई होप इन चीजों को आपने कंप्लीट भी कर लिया होगा। जैसे यहां पर पूछा भी गया डिफरेंट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग 2016, 18 और 20 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपसे। और इस चैप्टर की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री का रिएक्शन का पैकेज बना के फ्री में अपलोड कर दिया है आपके लिए। लाइव सेशन मैंने लिया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जाके देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अंदर सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस एक बार में कवर की गई है, समझाया गया है रिएक्शन को सॉल्व कैसे करना है, जाके जरूर देखना। अगर टॉपर बनने की इच्छा रखते हो, अगर टॉप करना चाहते हो, तो हमारी इन सीरीज के साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़े रहोगे, टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा बच्चा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को लगता है चैप्टर नंबर 4 हवा है, लेकिन मेरे लिए बउआ है। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर मैं मानता हूं इसे, क्वेश्चन बहुत सीमित पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एडिशन रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 16 में, 17 में, 18 में, 20 में अगर ये इतनी बार पूछा जा रहा है तो मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे इसका मास्टर बन के ही बोर्ड एग्जाम में बैठना है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन रखनी है कि जब मैं लिख दूं एग्जामिनर खुश होकर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन एक को नंबर काटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको देखना है होमोलोगस सीरीज। अरे यार ये क्या बता दिया मैंने, 2014 में एनसीईआरटी 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इसके बाद 24, 22, 20 में ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है,
और उसके बाद मैं कैसे कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2015, 18, 20 और 22 में। इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, बढ़िया तरीके से समझ के जाना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी हो, अगर आपको समझ में नहीं आता अपने अपने टीचर से पूछना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम सबसे ज्यादा हम यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि आपका जो मिशेल है ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। सॉप और डिटर्जेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे कितना कहूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है कि मैंने तुझे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन नजरों से कितना देखा जा सकता था। तो वही वाली बात हो गई कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है। जितना बताया जा सकता था वो मैंने बता दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास आपको बहुत ही छोटी सी भले लग सकती है, लेकिन तैयारी आपको ऐसे ही करनी है। जितने क्वेश्चंस मैंने बता दिए, हर बच्चों की जुबान में आंसर होना चाहिए उनका, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो मेरा ही नाम याद आएगा। आशीष भैया ने बताया था, कुछ पूरा का पूरा पेपर लीक किया था उन्होंने, और 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करके जा रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।